नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दूध की। दूध का किस ग्रह से संबंध होता है, दूध का प्रयोग कैसे करना चाहिए, दूध के प्रयोग में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 31 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 31 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं वृषभ राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं आज दूध की। दूध का धार्मिक महत्व क्या है और ज्योतिषीय महत्व क्या है, ये भी समझते हैं। ज्योतिष में दूध का संबंध होता है चंद्रमा के साथ और धर्म के हिसाब से और मन पर प्रभाव के हिसाब से दूध को सात्विक माना जाता है और इसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा समझा जाता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है और दूध से अभिषेक करने पर समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में दिक्कत है तो सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। जल में थोड़ा सा दूध डाल करके अगर आप स्नान करें तो मानसिक तनाव कम होता है, चिंताएं आपकी समाप्त होती हैं। तो अगर चंद्रमा से संबंधित मामला होता है तो ऐसे मामलों में दूध का विशेष प्रयोग होता है ताकि मानसिक स्थिति बेहतर हो सके और साथ ही साथ अगर चंद्रमा गड़बड़ है, अगर चंद्रमा निगेटिव है तो उसकी समस्याएं समाप्त हो सकें और चंद्रमा से संबंधित स्थिति को बेहतर करने के लिए दूध का दान निश्चित रूप से किया जाता है। दूध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव आपका कम होता जाएगा। वाद विवाद से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से इस समय लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि दूध के प्रयोग का सही तरीका आखिर क्या है। देखिए, दूध उबाल करके उसके बाद ठंडा करके पीना ही बेहतर होगा। कांच या स्टील के बर्तन का प्रयोग करें दूध के लिए तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। चांदी के पात्र से, चांदी के गिलास से या चांदी की कटोरी से अगर आप दूध पिएं तो इससे आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। दूध में डाल करके शहद पीना या दूध के साथ मिश्री का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। ठंडा दूध पीने से मोटापा बढ़ता है, तो ठंडा दूध तभी पीजिएगा जब आपको मोटापे की समस्या ना हो। दूध से अगर पेट फूलता हो, आपका गैस बनती हो, तो दूध में थोड़ी सी हरी सौंफ मिला करके दूध को उबालिए, उसके बाद ठंडा करके पीजिए। इससे दूध पीने से आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूध आप कब पिएंगे, किस पात्र से पिएंगे और कैसे पिएंगे, ये समझ लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक मामलों में सुधार होगा। संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, करियर में आपके लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि दूध के प्रयोग की सावधानियां आखिर क्या हैं। देखिए, बिना उबाले हुए कभी भी कच्चा दूध मत पीजिए, ये इन्फेक्शन का, बीमारियों का कारण बन सकता है। तांबे के बर्तन से कभी दूध मत पीजिए, तांबे के बर्तन का दूध विष के समान होता है, इसलिए तांबे के बर्तन से न तो दूध पीजिए और न ही तांबे के बर्तन से दूध भगवान शिव को अर्पित करिए। दूध के साथ मछली का सेवन करना खतरनाक हो सकता है, इससे आपको चर्म रोग की शिकायत हो सकती है या पेट में गंभीर बीमारी हो सकती है। अगर आपको लगातार पेट की समस्या रहती है या आपको लगातार स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो दूध का प्रयोग कम से कम करें या दूध का प्रयोग ना करें। अगर आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हैं तो इसे व्यर्थ ना होने दें। बेहतर होगा बर्तन के साथ या दूध का पैकेट सीधा अर्पित कर दें ताकि कोई और इसका प्रयोग कर सके। रात के समय में भोजन हल्का करना चाहिए और सोने के 1 घंटे पहले गुनगुना दूध पीना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र अच्छा होता है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब है कुंडली में तो ऐसी स्थिति में आप रात को दूध पीने से बचिएगा। चंद्रमा अगर खराब है तो दिन के समय में दूध पीना ज्यादा बेहतर होगा। सूर्यास्त के बाद दूध ऐसी स्थिति में मत पीजिएगा। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि दूध का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है और आप चंद्रमा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से आपको दूध पीना चाहिए। कमजोर है तो दिन में भी दूध पी सकते हैं, रात में भी दूध पी सकते हैं और चांदी के पात्र से दूध पिएं तो चंद्रमा को मजबूती मिलेगी। दूध और दूध से बनी हुई चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी अगर आप दूध का नियमित प्रयोग करेंगे चंद्रमा के कमजोर रहने की स्थिति में। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो दूध पीने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जिनका चंद्रमा खराब होता है अक्सर देखा गया है कि उन्हें दूध से एलर्जी होती है और ऐसे लोगों को दूध पीने को मना किया जाता है। तो अगर चंद्रमा खराब है तो दूध मत पीजिए, इसकी जगह पर
आप किसी निर्धन व्यक्ति को नियमित रूप से दूध का दान करिए, खासतौर से हर सोमवार को, तो आपको लाभ होगा। और जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। आपका गड़बड़ चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में आपके सफलता के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। धन का खर्च आपका बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय अभी आपको टाल देने चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, बार बार आपको चीजें भूल जाती हों, तो रोज सवेरे खाली पेट बादाम खाइए। रात में 4-5 बादाम भिगा करके रख लें और सुबह उठ करके खाली पेट बादाम खाइए। आपकी याददाश्त बहुत बेहतर होगी। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी। अब जान लेते हैं 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।